7 वर्ष की उम्र में जोशुआ को कॉन्गशेल के एक गांव की पाठशाला में भेजा गया। उसके पिता ने उसे दाऊद और गोलियत की कहानी इस प्रकार सुनाई कि उसने पुराने नियम का सारा ऐतिहासिक हिस्सा पढ़ डाला। उसे नगर के एक मेले में इंग्लैंड के इतिहास की पुस्तक मिल गई। मेले के बुक स्टॉल को छोड़ने से पहले उसने पूरा इतिहास पढ़ डाला। उसके पिता के पास कुछ पुस्तकें थी, परंतु जोशुआ की किताबों की भूख उसे पड़ोस के स्टॉल से लेकर दर्जनों मील दूर ले गई। 12 वर्ष का होते होते 100 किताबें पढ़ डाली। 18 वर्ष की उम्र तक उसने 500 किताबें पढ़ डाली। हॉलबर्न लंदन के एक पुस्तक विक्रेता मिस्टर केटर, जो बेस्टबरी ले के निवासी थे, एक बार गांव में भेंट कर रहे थे। उन्होंने सुना कि एक 15 वर्ष के जवान ने सब कुछ पढ़ डाला। वे आपस में मिले और विस्तार में बातचीत की। मिस्टर केटर जोशुआ से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसे अपनी दुकान में नौकरी करने के लिए प्रस्ताव दिया। इतनी सारी किताबें पढ़ने के अवसर को देखते हुए जोशुआ का हृदय आनंद से भर गया और उसने खुशी से प्रस्ताव मान लिया। माता पिता से जुदाई और नए वातावरण में रहने से वह निराशा में डूब गया, परंतु हजारों किताबों से घिरे रहने का सौभाग्य और उसे हर किताब पढ़ने का पूरा अवसर, इस बात से उसे हिम्मत मिली। उसका काम था कि वह ग्राहकों के घर पुस्तकें पहुंचा कर आए और वह रास्ते में पढ़ता हुआ जाता था। पिता ने उसे वापस बुला लिया और उसने 10 वर्षों तक जुलाहे का कार्य किया। सीखने के बारे में उसकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि बैप्टिस्ट उसे लेने से डरते थे। यह सोचकर डरते थे कि हो सकता है उसे हृदय के ज्ञान के बजाय कहीं सुसमाचार का दिमागी ज्ञान ज्यादा ना हो। परंतु जोशुआ ने उस भय को ठंडे बस्ते में रख दिया और बपतिस्मा लेकर चर्च का सदस्य बन गया। 5 वर्ष तक उसने ब्रिस्टल के ब्रॉडमीड सेमिनारी में धर्म विज्ञान और बाइबल की भाषा इब्रानी का अध्ययन किया। 1791 में जोशुआ ने हन्ना शेफर्ड से विवाह किया। हन्ना रेवरेंड जॉन क्लर्क की पोती थी, जिन्होंने 60 वर्ष तक विल्टशायर में क्रॉकरटन बैप्टिस्ट चर्च की पासवानी की थी। श्रीमती मार्शमैन एक समझदार, संवेदनशील, धार्मिक और प्रेमी स्वभाव की थी, जिसको कोई भी बात चिंता में नहीं डाल सकती थी। जोशुआ मार्शमैन मिशन के लिए एक अद्भुत योगदान देने वाले थे। उन्होंने अपने भाषा के वरदान को इस्तेमाल कर अनेक भारतीय व चीनी भाषा में बाइबल का पूरा व अंशों का अनुवाद किया। उन्होंने इसके विपरीत पूर्वी देशों की पुस्तकों का अनुवाद अंग्रेजी में भी किया। इसी बीच उनकी पत्नी आवासीय स्कूल चलाती रही। इससे अनेक छात्र प्रभावित हुए और मिशन कार्य में अच्छी सहायता होने लगी। जोशुआ ने पहला पूर्वी भाषा का अखबार भी प्रकाशित किया। भारत सरकार ने उन्हें चीनी भाषा के अक्षरों की कुंजी तैयार करने के लिए 1000 पाउंड दिए। अपनी तिकड़ी में आखिरी सांस लेने वाले जोशुआ ही थे। 69 वर्षीय वृद्ध जब अंतिम सांस ले रहे थे, उन्होंने पुकार कर कहा कि उन्होंने प्रभु के साथ सहभागिता की। अपने अंतिम संदेश में उन्होंने मिशन कार्य को आगे बढ़ाते रहने के लिए रुचि अभिव्यक्त की। उन्होंने बंगाली भाषा में प्रार्थना किया और अपने मूल्यवान उद्धारकर्ता की प्रशंसा की। विलियम वार्ड का जन्म 20 अक्टूबर 1769 में डर्बी, इंग्लैंड में हुआ। युवावस्था में ही वार्ड मुद्रक के प्रशिक्षु बन गए। अपने प्रशिक्षण के बाद वार्ड अपने नगर के अखबार के विख्यात संपादक बन गए। अखबार का नाम था डर्बी मर्करी। अगस्त के 1796 में वार्ड ने प्रभु यीशु को अपना प्रभु एवं उद्धारकर्ता स्वीकार किया और हल के बैप्टिस्ट चर्च में बपतिस्मा लिया। विलियम वार्ड के लिए एक धर्मनिरपेक्ष अखबार छापने से बढ़कर परमेश्वर के पास उनके लिए एक योजना थी। सुदूर भारत में एक और अंग्रेजी मिशनरी समाचारों में छाए हुए थे। उनका नाम था विलियम कैरी। विलियम कैरी का श्रीरामपुर मिशन सफलता के पंखों पर उड़ रहा था। उन्हें एक सफल मुद्रक की आवश्यकता थी और वार्ड इस काम के लिए सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे। भारत रवाना होने से पहले कैरी ने वार्ड को भारत आकर प्रिंटिंग प्रेस लगाने के लिए आमंत्रित किया और 1799 में वार्ड, मार्शमैन और अन्य के साथ भारत आ गए। बाद में उन्होंने साथी मिशनरी जॉन फाउंटेन की विधवा से विवाह किया। वार्ड ने उत्तरी भाषा में सबसे पहले प्रिंटिंग आरंभ की। वे अवसर पर अनुवाद करते, लिखते और प्रचार का कार्य करते थे। कुछ लोग उसे श्रीरामपुर का सबसे अच्छा प्रचारक मानते थे। अपने आगमन के 2 वर्ष बाद वे प्रथम उद्धार प्राप्त कृष्णा पॉल के साथ अंदर के क्षेत्रों में दौरा कर धर्मशास्त्र बांटने लगे।
स्थानीय लोगों की आदतों व विशेषताओं के बारे में उनका ज्ञान शेष सभी साथियों से बढ़कर था। भारत में वॉर्ड की बौद्धिक उत्सुकता बहुत फली बढ़ी। अनेक वर्षों की शोध के बाद उन्होंने इतिहास, साहित्य और हिंदुओं के पुराणों पर दृष्टिकोण लिखे। उनके संक्षिप्त दृष्टिकोण के साथ जो उनके रीति रिवाजों व मुख्य कार्यों के अनुवाद के रूप में प्रस्तुत किए गए। बाद में जोशुआ मार्शमैन के साथ मिलकर उन्होंने पत्रिकाओं का प्रकाशन भी किया। विलियम कैरी के लिए वॉर्ड ईश्वर की ओर से भेजे गए थे। जब वॉर्ड से रामपुर आए थे तब वे 30 वर्ष के थे। जल्द ही फेलिक्स और कैरी उनसे प्रभावित हो गए। फेलिक्स तो कष्ट की राह पर थे, परंतु जल्द ही वह एक मसीही बन गए तथा वॉर्ड के साथ प्रेस में कार्य करने लगे। फेलिक्स बताते हैं कि वॉर्ड उनके लिए हमेशा प्रार्थना किया करते थे। 1819 में वॉर्ड इंग्लैंड लौटे। जो ही लोगों को पता चला कि भारत से लौटने वाला मिशनरी वे ही थे, तो तुरंत लोग उन्हें ढूंढने लगे। उन्होंने इंग्लैंड और हाईलैंड में प्रचार कर श्रीरामपुर मिशन के लिए $10,000 जमा किए। 2 वर्ष पश्चात ईश्वर ने इस मिशन अग्रणी को 53 वर्ष की उम्र में अपने स्वर्गीय धाम में बुला लिया। मिशनरियों ने तय किया कि उनका खाना पीना साझेदारी से एक ही मेज पर होगा। उन्होंने नगर के बीच एक बड़ा घर खरीदा। सबके सब भाईचारे के साथ रहते थे और यह बात उनके लिए भारत में अत्यंत महत्वपूर्ण एवं ताकतवर बल बन गया। उन्होंने नगर के लिए कुछ नियम बनाए। सब बारी बारी से प्रचार करते व प्रार्थना करते थे। एक व्यक्ति 1 माह के लिए परिवार के मामलों की देखभाल करता, तब दूसरा व्यक्ति प्रचार करता। कैरी कोषाध्यक्ष थे। शनिवार शाम सब बातें ठीक ठाक करने तथा सारे मनमुटाव दूर कर भाईचारे से प्रेस में अपने समर्पण को नया करने के लिए ठहराई गई। एक प्रस्ताव यह था कि उनमें से कोई भी किसी भी निजी व्यवसाय में नहीं लगेगा, परंतु सब मिशन लाभ के लिए किया जाएगा। कैरी की रोज की मेहनत के अनुभव के साथ एक लेख जिसे वॉर्ड ने लिखा, इसे वर्ष में 3 बार प्रभु के दिन सबके सामने ऊंची आवाज में पढ़कर सुनाया जाना था। कैरी ने लिखा, हम अक्सर अमेरिका के जंगलों में प्रार्थना करने वाले बेनार्ड को देखे जो नाश होती हुई आत्माओं के लिए अपना हृदय उड़ेलते थे। उनकी पुकार थी कि उन अन्य जातियों के उद्धार के बिना उसे प्रसन्नता नहीं मिलेगी। गहन विश्वासी प्रार्थना ही वे उपलब्धियां हैं जो सारे ज्ञान से बढ़कर या सारे वरदानों से बढ़कर हमें परमेश्वर के हाथ में एक बड़ा यंत्र बनाएगा जो मानवता के उद्धार के कार्य में इस्तेमाल होगा। आइए हम बिना किसी रुकावट के अपने आप को प्रभु की महिमामय कार्य के लिए दें। हम ये कभी ना सोचे कि हम जो वस्त्र पहनते हैं, हमारा समय, हमारे वरदान, हमारे बल, हमारे परिवार आदि हमारे अपने हैं। इन सब को पवित्र करें तथा प्रभु के कार्य के लिए सौंपे। अपने लिए धन इकट्ठा करने के विचार को दूर करें और न ही अपने बच्चों के लिए। निजी व्यापार के मामले में हम अपना मूल प्रस्ताव भुला दें तो मिशन का उद्देश्य नष्ट हो जाएगा। हम सांसारिक आत्मा से सावधान रहे और हर प्रकार के लालच से बचकर रहे। मसीह के पक्के सिपाही के रूप में हर कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार रहे। कैरी ने साम्यवादी परिवार के बारे में लिखा, किसी भी निजी परिवार को ज्यादा लाभ नहीं दिया जाता था। सबको बराबरी से सब कुछ दिया जाता था, जैसा कि उन्होंने आरंभ से ही तय किया था कि सब कुछ सांझे का रहेगा। यदि हम एक ही सिद्धांत में आगे बढ़ते हैं, तभी हम आशा कर सकते हैं कि प्रभु में आई आत्माओं के पास एक कारण होगा कि सुसमाचार के इस देश में आने के लिए ईश्वर को धन्यवाद करें। 7 वर्षों तक विलियम कैरी ने बंगाली भाषा में बिना किसी की सहायता के प्रचार किया। उन्होंने नए नियम का पहला संस्करण तैयार किया। इसकी नींव उन्होंने ही रखी थी। 25 नवंबर 1800 के दिन एक हिंदू फकीर ने 32वें के लिए अपने आप को प्रस्तुत किया। इसके बाद उसने अपने दूर स्थित गांव जाने की अनुमति मांगी, परंतु कभी लौट कर नहीं आया। अपनी भावनाओं का वर्णन करते हुए कैरी लिखते हैं, मैं एक किसान के समान सोचता हूँ जो अपनी फसल के बारे में जैसा सोचता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ बीज जगकर ऊपर आ रहा है और फिर मैं आशा करता हूँ और थोड़ी देर में सब कुछ विस्फोट के जैसे मेरी आशा एक बादल के समान जाती रहती है। यह तो केवल खरपतवार ही निकली, या कोई छोटी सी अनाज की बाली लगती थी तो वह सूख जाती थी, या तो घास से दबकर या सताव के सूर्य की धूप से जलकर। फिर भी मैं मसीह में आशा करता हूँ। परंतु वर्ष के अंतिम रविवार के दिन कृष्णा पॉल का 32वां हुआ और उनका परिवार उनके पीछे हो लिया। वह 35 वर्ष का था।
वह न केवल उत्तरी भारत का पहला स्थानीय धर्मांतरित व्यक्ति था, बल्कि कलकत्ता और आसाम का पहला मिशनरी व पहला बंगाली भजन लेखक भी था। कृष्णा के मित्र गोकुल और एक विधवा उन्ना ने भी बपतिस्मा लिया। वर्ष का समापन बिना फल पाए नहीं हुआ और ऊंची जाति से भी लोग आए। पीताम्बर से मुंशी की जाति से एक 50 वर्षीय जन ने, जो 30 वर्ष तक अनेक मंदिरों और धर्मशास्त्रों में छुटकारा खोजता फिरता था, श्रीरामपुर प्रेस का पहल छपे पर्चे में से एक पर्चा उसके हाथ लगा और वह 40 मील पैदल चलकर पर्चे के लेखक से मिलकर जानकारी लेने के लिए आया। उसके 32 में से कैरी को एक अच्छा स्कूल मास्टर मिल गया और बहुत जल्द वह एक अच्छा प्रचारक बन गया। पहला मुस्लिम धर्मांतरित पेरू था। सबसे पहला धर्मांतरित ब्राह्मण कृष्णा प्रसाद था। फिर 19 ने अपना सब कुछ त्याग दिया। तब 2 और ब्राह्मण पीताम्बर सिंह के साथ जुड़ गए। श्रीरामपुर मिशन की स्थापना के कुछ वर्ष पश्चात ही चिवेलियर डी रूमोर की इकलौती बेटी लेडी रूमोर, एक धनी और शिक्षित औरत, इस आशा के साथ भारत आई कि यहाँ की जलवायु में उसे वर्षों की दुर्बलता के बाद कुछ आराम मिलेगा। डेनिश जहाज जिसमें उसने यात्रा किया उसे श्रीरामपुर ले आया और उसने वहीं रहने का निर्णय लिया। उसने मिशन परिवारों के निकट अपना घर बना लिया और जल्द वह भी मिशनरियों के कामों में रुचि लेने लगी। 1808 के ग्रीष्म में डार्थी की मृत्यु के कुछ माह बाद वह कैरी की पत्नी बन गई। उसकी मृत्यु पर्यंत 13 वर्षों तक दोनों में बहुत अच्छा प्रेम व साथ रहा। प्रचार करना, सिखाना और बाइबल का अनुवाद शुरू से कैरी के 3 मुख्य मिशनरी तरीके थे, परंतु कैरी ने स्थानीय लोगों के लिए पाठशाला शुरू करने का विचार कभी नहीं छोड़ा, जिससे बढ़ती हुई जनसंख्या में उत्सुकता और पूछताछ के स्वभाव को बढ़ावा मिलेगा। मार्शमैन और उसकी पत्नी जैसे इतने अच्छे शिक्षक के साथ कैरी और उनके भाइयों ने निःशुल्क स्कूल खोलने पर विचार किया। अक्टूबर 18,000 में उन्होंने एक निःशुल्क स्कूल आरंभ किया। लगभग 50 बच्चों ने उसमें प्रवेश लिया। स्थानीय लोगों को थोड़ा संदेह था कि कहीं ये लोग उनके बच्चों के मनों में जहर न भरे, परंतु यहाँ अनुशासन और सहिष्णुता के 2 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। बच्चों से कभी भी ऐसे किसी कार्य को करने के लिए उन पर जोर नहीं डाला जाएगा जिससे उनको जाति खोनी पड़े। भले ही हम जाति प्रथा से घृणा करते हैं, तो भी हम नहीं चाहते कि किसी को अपनी जाति खोनी पड़े, जब तक कि वे स्वयं अपनी मर्जी से ना चाहे। भाइयों ने मिलकर अर्मेनियाई, पुर्तगाली, यूरेशियाई मसीह समाज के लिए बोर्डिंग स्कूल आरंभ करने का विचार किया। उन्होंने सोचा कि मिशन कार्य की सहायता के लिए बोर्डिंग स्कूल एक अच्छा साधन होगा। लड़के और लड़कियों के लिए बोर्डिंग स्कूल आरंभ हो गया। अब इसके द्वारा निवासी मसीहियों पर मसीही ज्योति की किरणें पड़ने लगी और इसमें से बहुत सारे मिशनरी निकल कर आए। जब तक कैरी नील की खेती करते रहे, उनका विरोध करने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनकी कोई सीधी सफलता नहीं थी। परंतु श्रीरामपुर में दूसरों के साथ मिलकर आवाज से, प्रेस से, स्कूल से, चंगाई से व बीमारों को भेंट करने से वे परमेश्वर की सेवा कर रहे थे। इसके बाद विरोध शुरू हुआ। हिंदुओं के धर्मांतरण के साथ आवाज और बुलंद होने लगी। अब वह आग भड़क उठी थी जिसके लिए हमारे प्रभु ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी, कैरी ने लिखा। नए नियम के प्रकाशन और पर्चे वितरण से लोग हिंसक हो गए, परंतु सुसमाचार की अग्नि बिना रुके फैलती रही। ईस्ट इंडिया कंपनी ने छोटे से दानिश प्रदेश श्रीरामपुर में मिशनरियों को सीमित रखने का प्रयास किया, परंतु क्या वचन की आग को कोई रोक सकता है? बंगाली में प्रकाशित धर्मशास्त्र का हर पन्ना एक मिशनरी था। हर नया विश्वासी अपने लोगों के लिए प्रेरित बन गया। कृष्णा पॉल 14 अलग अलग स्थानों पर हर सप्ताह प्रचार कर रहा था, जो धनी और निर्धनों को सुसमाचार सुना रहा था। सेवक राम भी स्टाफ में जुड़ गया और वह किले और कैद खानों में प्रचार किया करता था। 1810 में मिशन अनेक जिलों और स्टेशनों में फैल गया। 300 विश्वासी थे, जिनमें से 105 उसी वर्ष सम्मिलित हुए थे। फिर भी कैरी को लगा कि यह पर्याप्त नहीं था, क्योंकि बड़ी संख्या में आत्माएं नाश हो रही थी। उन्होंने इस प्रकार लिखा, हम इस देश में आरामदायक परिस्थितियों में रहने के लिए नहीं आए और हम यह विश्वास करते हैं कि उद्धार के अलावा हम और किसी भी बात से संतुष्ट नहीं हो सकते। यदि 30 लाख लोग डूब रहे हो और हम एक ही आदमी को बचाकर खुश हो जाएं, तब तो हम अति दुष्ट ही कहलाएंगे। अब हम वापस कलकत्ता लौटते हैं बिना आह भरे।
भला हम आह कैसे भर सकते हैं जबकि शहर में इतनी बड़ी संख्या में आत्माएं नाश हो रही है।